हमारे पेट के अंदरूनी सतह में एक गुलाब की पंखुड़ी जैसी नाजुक लेयर होती है जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोजल कहते हैं। ये जो पतली सी परत है ये भोजन को टूटने और अम्लों के कांटेक्ट में आने से बचाती है। इसलिए जब गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम होती है तो उसे गैस्ट्राइटिस की समस्या जन्म लेती है। गैस्ट्राइटिस क्या है, इसके होने के रीजंस क्या हैं, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आज की मेरी वीडियो में। और आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में जानकारी देने वाला हूं, साथ ही कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें स्टमक यानी हमारी टमी को अच्छे से समझना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए और हाँ, घंटी बजाना मिस मत कीजिएगा। वेल फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टमक। जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है। इसके बाद शुरू होता है स्टमक का काम, जो इस खाने को तोड़ता है, उसे डाइजेस्ट करता है, फिर इसी खाने से एनर्जी प्रोड्यूस कर हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। अब आप सोचेंगे कि सब में गैस्ट्रिक म्यूकोसा का क्या काम, तो सारा काम असल में गैस्ट्रिक म्यूकोसा का ही है। असल में गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये जो आप वीडियो में पतली सी पेट में लेयर देख रहे हैं, ये है। ये एकदम नाजुक, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती है और ये एंजाइम्स और पेप्सिन ही पेट में खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। म्यूकस यानी एक जेली जैसा पदार्थ जो हमारे पेट की वॉल्स को एसिड से डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि पेट में बनने वाला एसिड इतना हार्ड होता है कि वॉल्स गैस्ट्रिक यानी इस पतली लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन म्यूकस की वजह से एसिड स्टमक के अंदर की वॉल्स को सेफ रखता है। अब आपने गैस्ट्रिक म्यूकोसा समझ लिया, पेट की फंक्शनिंग देख ली, काम क्या है ये भी समझ लिया। अब बारी है गैस्ट्राइटिस की। ये क्या होता है, चलिए समझाता हूँ। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब गैस्ट्रिक यानी इस पतली लेयर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जलन जैसी रहने लगती है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। गैस्ट्राइटिस में बॉडी में मेनली 7 लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें फील कर आप खुद पहचान सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है या नहीं। नंबर 1, पेट में दर्द या जलन गैस्ट्राइटिस का सबसे मेन लक्षण है। पेट में दर्द और जलन का होना, स्पेशली खाना खाने के बाद जलन और दर्द दोनों ही बढ़ जाते हैं। नंबर दूसरे पर है उल्टी या जी मचलना। गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, ज्यादातर केस में हो भी जाती है और ये एक अलग ही बेचैनी सी उसके शरीर में देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर है भूख कम लगना। जी हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया है कि गैस्ट्राइटिस के पेशेंट की खाने की प्रति इच्छा मर सी जाती है, उसे भूख कम लगती है और ये बेशक एक सीरियस इशू है। चौथे नंबर पर आता है पेट फूलना। अगर किसी व्यक्ति का पेट फूला फूला सा रहता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा भरा सा लगता है, भारी भारी सा फील होता है, तो उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस के लक्षण हैं। इसके अलावा पेट में सूजन सी भी महसूस होने लगती है। 5वें नंबर पर है डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्राइटिस में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। मेरे पास कई बार मरीज आते हैं जिन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी तरह से बीमार हैं। हाँ, लेकिन उन्हें खाना पचाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। कब्ज, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं और टेस्ट से पता चलता है ये तो गैस्ट्राइटिस की समस्या हो गई है। 6ठे नंबर पर आता है डायरिया। अगला जो लक्षण है वो है दस्त लगना। जी हाँ, कब्ज के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में डायरिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, उन्हें दस्त लग जाते हैं। 7वें नंबर पर आता है जो 7वां लक्षण है वो है वजन का कम होना। कई बार मरीज समझ ही नहीं पाते कि उसका वजन दिन पर दिन कम क्यों होता जा रहा है, लेकिन इसका रीजन गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। लेकिन ये होता ही क्यों है, क्या रीजन है गैस्ट्राइटिस के? तो गैस्ट्राइटिस के 5 मुख्य कारण होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक की लाइनिंग में रहता है, यानी पेट की सतह पर रहता है, और इसे गैस्ट्राइटिस और अल्सर होने का मुख्य कारण माना जाता है। सेकेंड रीजन है वाइन, शराब। हम सभी जानते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल कैसी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने से ज्यादा शराब का कंजप्शन करते हैं,
लेकिन ये गैस्ट्राइटिस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई बार शराब के चलते लोग लेट नाइट तक खाना खाते हैं। ऐसे में शराब हमारे पेट की लाइनिंग्स को नुकसान पहुंचाती है और गैस्ट्राइटिस की समस्या बनती है। स्मोकिंग, शराब के साथ साथ स्मोकिंग भी गैस्ट्राइटिस का मेन रीजन है, क्योंकि ये स्टमक की लाइनिंग्स में सूजन को बढ़ाने का काम करता है। स्ट्रेस, ये रीजन बहुत ही कॉमन है। टेंशन या स्ट्रेस, तनाव आजकल लगभग हर इंसान को है। कुछ लोग तो इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब, स्मोकिंग वगैरह की लत लगा लेते हैं। स्ट्रेस सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है और ये गैस्ट्राइटिस का भी रीजन बनता है। फिफ्थ रीजन है दवाइयाँ। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी तरह की कोई दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, जिसे हम NSAID कहते हैं, तो उससे भी गैस्ट्राइटिस की तकलीफ हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या घरेलू नुस्खे हम आजमाएं कि गैस्ट्राइटिस की समस्या छूमंतर हो जाए। ऐसे नुस्खे हैं, लेकिन नुस्खों के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना होगा, जैसे कैफीन, कॉफी, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखना। किसी भी तरह के मादक पदार्थ से आपको दूर रहना है, वरना कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी अगर आप खाना खाते हैं तो आपको खाने की आदत है, तो आपको आदत में अपना थोड़ा बदलाव कीजिए और कम तला भुना और कम मिर्ची वाला खाना खाइए। बाहर की मसालेदार चीज़ों की जगह घर की हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी तरह की टेंशन, स्ट्रेस से दूर रहना है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीथिंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिली। खाना जब भी खाएं, इम्तिहान से खाएं, मतलब किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। आराम से चबा चबा कर खाना खाएं और खाते वक्त दूसरी किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें और सबसे ज़रूरी, किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर से मिले किसी भी तरह की दवाई कोई ना लें, और दवाई लेनी भी है तो मेरे अकॉर्डिंग गैस्ट्राइटिस में होम्योपैथिक दवा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत रिलायबल होती हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से होम्योपैथिक दवा के बारे में पूछना चाहें तो मेरा नंबर जो नीचे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे, जिनमें पहला है नारियल पानी। गर्मियों में हमारा सच्चा साथी नारियल पानी गैस्ट्राइटिस का पक्का वाला दुश्मन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पोटेशियम तो सबसे खास है, जो पेट में एसिड को बैलेंस रखता है, और दूसरा इसमें अल्कलाइन इफेक्ट्स हैं जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नारियल का पानी अगर आप दिन में 1 बार या 2 बार पी लेते हैं तो ये पेट में दर्द और जलन को कम करता है और हाइड्रेट भी रखता है, जिससे लाइनिंग्स सेफ रहती हैं और गैस्ट्राइटिस में आराम मिलता है। नारियल पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पेट में सूजन को कम करने और धीरे धीरे खत्म करने के लिए जाना जाता है। सूजन कम होने से पेट की जो लाइनिंग्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो डैमेज होने से बचती हैं, और अगर कोई शुगर का मरीज है, उसे गैस्ट्राइटिस है, तो वो भी नारियल पानी पी सकता है, क्योंकि इसका शुगर लेवल बहुत कम होता है। आपको रोजाना 1 या 2 गिलास नारियल पानी पीना है। सुबह खाली पेट पीने से फायदा जल्दी मिलेगा और इसे आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि राहत ना मिल जाए। दूसरा घरेलू नुस्खा है अदरक। अदरक हर घर के किचन में मिलती है और इसके फायदे भी अनेक हैं, लेकिन फिर भी लोग अदरक को स्किप करते हैं। पर आपको ये गलती नहीं करनी है, स्पेशली गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को। अदरक में मौजूद जिंजरोल कंपाउंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है और पेट में म्यूकोजा में जो स्वेलिंग आती है उसे कम करने के लिए कारगर होता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल्स से बचाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया पर भारी पड़ते हैं। नेक्स्ट, रोजाना आप 1 गिलास या 2 गिलास छाछ भी पी सकते हैं, जो एसिडिटी को कम करता है और पाचन में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है और गैस्ट्राइटिस की तकलीफ में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। और हाँ, आप पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पेट को ठंडा रखता है और काफ़ी आराम पहुंचाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा है जो आपको सबसे पसंद आया, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।